ये लीजिए मेम साहब, आपके 1 दर्जन केले। अरे बेटा, तुमने तो गलती से 13 केले दे दिए। 1 दर्जन में तो 12 आते हैं ना। मेम साहब, मेरा 1 दर्जन ना 13 किलो का ही होता है, इसलिए मैंने आपको ये दिए। अरे पर ऐसे कैसे? मैं बाकियों से जब लेती हूँ तो वो तो 1 दर्जन में 12 ही देते हैं, पर तुमने फालतू क्यों दिए? मेम साहब, वो क्या है कि आप जब किसी मॉल में या दुकान में जाती हो शॉपिंग करने के लिए, तब वहाँ पे आपको ऐसे स्कीम देते हैं ना कि एक के साथ एक मुफ्त एक फ्री। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने ग्राहकों के लिए ये स्कीम निकालूं। अब मैं तो सब्जी बेचता हूँ, तो इसलिए अपने ग्राहकों को कभी एक केला ज़्यादा दे देता हूँ, कभी कोई सब्जी ज़्यादा दे देता हूँ। अच्छा, मैं समझ गई। ये कस्टमर बनाने का नया तरीका है। जैसे ही तुम्हारे कस्टमर बन जाएंगे, तो तुम बाकियों की तरह महंगा कर दोगे और उतना ही दोगे। मेम साहब, आप शायद मेरी दुकान पे पहली बार आई हैं। मैं यहाँ 5 सालों से दुकान लगा रहा हूँ, और इतने सालों से ना मैं अपने कस्टमर को ज़्यादा ही सामान देता हूँ और उसके पैसे भी नहीं लेता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, आगे से मैं सब्जियां और फल तुमसे ही लेके जाऊंगी। जी। कितने पैसे हुए? 60 रुपये। 1 मिनट। ये लो। धन्यवाद मेम साहब। कोई बात नहीं। ये लीजिए साहब, आपके आधे किलो सेब। भाई मैंने तो आपसे आधी किलो सेब मांगे थे और आधी किलो 500 ग्राम होते हैं, पर आपने तो मुझे 600 ग्राम दे दिए। अरे साहब कोई बात नहीं, 100 ग्राम आप मेरी तरफ से समझिए। ये लीजिए। देख लो, मैं 500 ग्राम के ही पैसे दूंगा। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? मैंने आप लोगों से पैसे मांगे क्या 100 ग्राम ज्यादा के? नहीं ना। आप मुझे सिर्फ 500 ग्राम के ही पैसे दे दो। ये 100 ग्राम मेरी तरफ से समझिए आप। अरे वाह, कितने पैसे हुए? 100 रुपए। चलो। भैया गाजर कैसे दिए? भाई साहब 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। ठीक है। अरे भैया, क्या हुआ? गाजर तो लेके जाइए। अरे वो भैया मेरे पास 50 रुपए ही हैं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या मैंने आपसे पैसे मांगे? अरे जब आपकी मर्जी हो तब दे देना, जितने आपके पास है उतने दे दो। अगर वो भी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, घूमते फिरते कभी दे जाना। पर गाजर लेके ही जाइए। आपको पता है, बहुत अच्छी गाजर आई है इस बार। बहुत अच्छा हलवा बनेगा इसका। ठीक है भैया, आप कर दो, मैं आपको बाद में दे जाऊंगा। ये लीजिए। थैंक यू भैया। ये लीजिए, बाकी के पैसे मैं बाद में दे जाऊंगा आपको। कोई बात नहीं, जब आपका मन हो तब दे जाना घूमते फिरते। ठीक है भैया। सुनो बेटा, 1 किलो सेब दे दो। जी। माँ, अब खुद चेक करके लो ना, ये अपनी मर्जी से खराब भी डाल देंगे। बाद में हमें पता चलेगा तो पैसे हमारे जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा। ये लीजिए मेम साहब, आपके 1 किलो से कितने पैसे हुए? 180 रुपये हो गए। 1 मिनट। ये लो। चले? हाँ जो। माँ, आप पहले मुझे एक बात बताइए, आपने बिना परखे उससे ये फ्रूट्स कैसे ले लिए? अगर खराब निकले तो नुकसान तो हमारा होगा ना, पैसे तो हमने भरे हैं। अरे पर ये खराब नहीं है। एक बार तू खुद देख, इसमें से अगर एक फल भी तूने खराब निकाल दिया ना, तो मैं वापस उसकी दुकान पर चली जाऊंगी। इतना भरोसा? देख लेती हूँ। एक भी खराब नहीं है ना? हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने भी बिना देखे रख दिए और आपने भरोसा कर लिया, ऐसा क्यों? वो मैं तुझे बताती हूँ। सुनो बेटा, लौकी कैसी थी? 50 रुपए किलो मेम साहब। अच्छा। मेम साहब आप छाट क्यों रही हैं? आपको एक एक दाना बहुत बढ़िया मिलेगा। कोई बात नहीं,
वैसे एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारे रेट सबसे सस्ते हैं और तुम फल और सब्जियां भी थोड़ा फालतू देते हो, और तुम्हारा कहना है कि तुम ताजा फल और सब्जियां लेकर आते हो, तो क्या तुम्हारा नुकसान नहीं होता? नहीं नहीं मेम साहब, मुझे कोई नुकसान नहीं होता। और आपको एक बात बताऊं, सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाता हूं मैं, आपको तो इतना पता ही होगा। और वहां जाके ना जो भी सब्जी और फल मैं लेता हूँ ना, उसमें से जो भी खराब फल सब्जी होते हैं वो मैं वहीं छटवा देता हूँ कि भैया इनको अलग कर दो, मुझे बढ़िया और ताजी सब्जी और फल दो, ताकि मैं अपने ग्राहकों को भी दे सकूं। अच्छा, पर तुम्हें कुछ बचता भी है या नहीं? हाँ मेम साहब, बचता है क्यों नहीं बचता। वैसे आपने कहावत सुनी होगी ना कि अगर भगवान की सेवा करनी है तो मानव सेवा भी करनी उतनी ही जरूरी है। अब भगवान तो यहाँ धरती पे है नहीं, यहाँ तो लोग होते हैं, मानव घूमते हैं, तो उनकी सेवा कर देता हूँ मैं फल सब्जी सस्ते में देके। और हाँ, एक बात और, जितनी भी फल सब्जी लाता हूँ ना, उसमें से एक एक दाना आपको बढ़िया छटा हुआ मिलेगा। और मैं तो अपने ग्राहकों को भगवान मानता हूँ। ये जो और भी फल सब्जी वाले ना जो यहाँ लगाते हैं, उनका सामान हर दिन बचता है, मेरा मेरा सामान बिल्कुल नहीं बचता। हर दिन मेरा सामान साफ हो जाता है, सारा सामान बिक जाता है, क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को ग्राहक नहीं भगवान समझता हूँ इसलिए। और मेम साहब, जो मेरे बच्चे हैं ना, वो भी अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। अब इतना तो बच ही जाता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं और अपने परिवार का पेट भर सकूं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लौकी कर दो। जी। देख बेटा, वो कभी भी खराब सामान नहीं देता, क्योंकि वो वहाँ से चेक करके लाता है, और सभी ग्राहकों को उसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि वो भरोसा उसने खुद कमाया है अपनी ईमानदारी से। अब तू खुद ही सोच, तो फिर मैं उस पे शक कैसे करती? इसलिए मैं जब भी आती हूँ उससे ऐसे ही सामान लेकर चली जाती हूँ। तभी मैं सोचूं कि बिना देखे परखे आप उनसे चीज कैसे ले सकते हो। जिसे भरोसा बनाया है, आपको विश्वास है उस पे, इसलिए अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे लोगों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो है बेटा, आगे से तू भी जब उससे कुछ भी सामान लेकर जाए ना, तो शक करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अच्छा सामान देता है। हाँ माँ, इतना भरोसा तो मुझे भी हो गया है। आगे से कोई चीज लूंगी तो मुझे शक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चले? चल। ये लीजिए मेम साहब। कितने हुए? 80 रुपये हो गए। ये लीजिए। अब 20 रुपए बाद में ले लूंगी। कोई बात नहीं।